यह है द ग्रेट मे रिटर्न का एक नया एपिसोड। तो बिना देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लूकस और मिनहारन के बीच में एक स्पार मैच को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे लूकस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रही होती है मिनहारन, और मिनहारन के अटैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं लूकस को। लूकस कहता है, बेशक मैं इसके अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी डॉज कर पा रहा हूँ, पर इसके अटैक की काबिलियत देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी मिनहारन अपने हाथ में एक फायर बॉल को क्रिएट करती है और सीधा ही हमारे लूकस की तरफ थ्रो कर देती है। लूकस ये देखकर हैरान होता है कि मिनहारिन ने एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर बिना अपनी चांटिंग किए या अपनी फायर बॉल को क्रिएट कर सकती है, और वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से उसे यहाँ पर थ्रो करती है और लूकस उसके अटैक को आसानी से लॉन्च कर जाता है। लूकस कहता है, इसका फर्स्ट स्टार स्पेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जबकि ये यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी चांटिंग का यूज़ नहीं कर रही है और यहाँ पर अपनी फायर बॉल को क्रिएट कर पा रही है। लूकास सांग कहता है, इसकी माना मैनिपुलेशन की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। ये अपने माना को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है मिनहारिन, और मिनहारिन अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए लूकास के पीछे जो अटैक गया होता है उसे दोबारा से रिवर्स कर देती है। मतलब कि लूकास जो है उसके ऊपर अटैक लगने वाला होता है, और लूकास से देखने के बाद भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ होता है। लूकास कहता है, तुम्हारा अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और पर वो यहाँ पर उनके सारे के सारे अटैक्स को एक ही बार में डॉज कर जाता है। और जो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है छोटी सी स्पीड के अंदर, और यहाँ पर लूकास की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने हर उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करती है वही वाले, पर यहाँ पर लूकास के ऊपर कुछ असर नहीं होता है, और लूकास के साइड से एक अटैक गुजर जाता है, पर लूकास उसे भी आसानी डॉज कर देता है। लूकास कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ मिनहारिन, तुम्हारी ये मानव मैनिपुलेशन की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। और हमें दिखाया जाता है अचानक से जो अटैक पीछे गया होता है दोबारा से लूकास की तरफ आने लगता है, और लूकास आगे बढ़ चुका होता है। मिनहारिन सोच रही होती है अब लूकास अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, तभी लूकास वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। और लूकास की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, मिनहारिन कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम ये सब कुछ करने वाले हो, पर मैं यहाँ पर इस अटैक से यहाँ पर अपने आप को हिट नहीं होने दूंगी, और यहाँ पर ऐसे हार तो मानूंगी नहीं। और उसने अपनी शॉट को ही बाहर निकाल लिया होता है, और शॉट से यहाँ पर सामने की ओर आते हुए उस फायर वॉल को एक ही अटैक में काट देती है, और उसी फायर वॉल को अपनी शॉट के अंदर लाते हुए सीधा ही यहाँ पर लूकास से कहती है, अब बचो लूकास मेरे इस अटैक से, और सीधा ही उस अटैक को यहाँ पर हमारे लूकास के ऊपर थ्रो कर देती है। लूकास का अटैक को आते हुए देख रहा होता है आराम से। लूकास यहाँ पर बिल्कुल भी इस जगह से हिलता नहीं है, और लूकास अपनी फिंगर को आंग करते हुए उस अटैक को वहाँ पर डिसेबल कर देता है। लूकास की पावर को देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, और यहाँ पर लूकास ने उस अटैक को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ख़त्म कर दिया होता है। लूकास अपने हाथ को यहाँ पर झाड़ते हुए कहते हैं, मिनहारिन तुमने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगी एक हफ्ते के अंदर। और मिनहारिन कहती है, तो यहाँ पर तुम्हें कैसा लगा लूकास मेरे इस यहाँ पर स्पार को देखकर? तो यहाँ पर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे स्टूडेंट ने कितना ग्रोथ किया है? मुझे तुम्हारा लास्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जब तुमने अपनी फायर को अपनी शॉट के साथ इमिट किया और मेरे पर अटैक किया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि तुम हमेशा अपनी शॉट पे और यहाँ पर अपनी फायर पे डिपेंड नहीं रह सकती, तुम्हें और भी आगे कुछ करना है। तो यहाँ पर मिनहारिन कहती है, मैंने अपनी शॉट को नहीं छोड़ा है, जबकि मैं यहाँ पर मैजिक को सीख रही हूँ, पर मुझे पता है और जब मैं अपनी मानव को यूज़ नहीं कर पाऊँगी तब यही मेरे काम आएगी। और यहाँ पर शॉर्टमैनशिप तो मुझे जीवन से मिली है, मैं उसे यहाँ पर कभी नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है अब ये मैच ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर लूकास कहता है, तुम्हें क्या लगा है कि ये मैच इतने में ख़त्म हो सकता है? और यहाँ पर लूकास अपने माना को बाहर की ओर रिलीज़ करता है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है मिनहारिन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है, और मिनहारिन उसके यहाँ पर माना इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर रहती है। मिनहारिन कहती है मुझे लगा था कि मैच अब ख़त्म हो चुका है, पर तुमने तो यहाँ पर अपने हाथों को अपनी जेब में डाल दिया है, फिर तुमने यहाँ पर अब तक मैच को ख़त्म क्यों नहीं किया है लूकास? लूकास कहता है, क्या तुम बच्चों की तरह रोना बंद करोगी मिनहारिन? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर अपने हाथों को यहाँ पर यूज़ करूँगा? मैं तो बस अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डालकर भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। तभी मिनहारिन कहती है, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि ये बच्चा जब रोता है तो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर लूकास उसकी बात को सुनने के बाद कहता है, चलो एक ट्राई करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर दूसरी जगह पर हमें रियो और गेरार्ड दिखाया जाता है। यहाँ पर रियो यहाँ पर पिट रहा होता है गेरार्ड के हाथों से, और यहाँ पर गेरार्ड से मारते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और उस डीमन की फाइट के बीच में आने की? तुझे अगर अपने आप को साबित ही करना है तो किसी और टाइम पे कर लेना, पर अगर तू मेरी फाइट के बीच में आएगा ऐसे ही तो एक दिन तू मेरे हाथों से मरेगा रियो। और रियो कह रहा होता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था गेरार्ड, मुझे लगा था कि वो डीमन तुम्हें कहीं हर्ट ना कर दे। और गेरार्ड यहाँ पर गुस्से में उसे पीटते जा रहा होता है, और वो कहता है,
तेरी वजह से यहाँ पर मास्टर ने मुझे इग्नोर किया और तू यहाँ पर हमेशा मेरे काम को भी टांग अड़ाता है और तूने दोबारा से मेरे बीच में आकर कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर मैं उस मॉन्स्टर को हराने वाला था और सब कुछ तेरी वजह से बिगड़ गया रियो। और यहाँ पर तू अपने आप को क्या समझता है? तू यहाँ पर वीक है, तो यहाँ पर तुझे मेरे पीछे रहना चाहिए और यहाँ पर पावरफुल वही होता है जो सबसे आगे रहता है। और तूने उस दिन यहाँ पर जो गलती की थी उसको यहाँ पर तू दोबारा दोहराना चाहता है। एलेना के साथ जो कुछ भी हुआ तो शायद तू उसको कुछ भूल चुका है। और यहाँ पर इतना कहने के बाद दोनों के दोनों ही शांत हो जाते हैं और जो हमारा गेराइड होता है वो अभी भी रियो का कॉलर पकड़ा होता है और गुस्से में आकर यहाँ पर रियो को उठाता है और कहता है ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ था और वो भी जो एलेना के साथ हुआ। और यहाँ पर दांतों को पीसते हुए उसे यहाँ पर उठा लेता है और सीधा ही सामने की ओर फेंक देता है और कहता है आज के अलावा और तू मेरे सामने आया ना तो मैं यहाँ पर तुझे मार दूंगा और तू कभी और मेरी फाइट के बीच में इंटरप्ट करेगा तो तू ये सब कुछ समझ जाना कि वो तेरा आखिरी दिन है। और इसी के साथ गेराइड वहाँ से चला जाता है और रियो यहाँ पर उसके ऊपर कुछ भी नहीं करता है। और रियो यहाँ पर एक जगह पर जाकर बैठ चुका होता है और रियो यहाँ पर शांत से बैठा होता है, वो शायद किचन होता है। और यहाँ पर रियो यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, वो यहाँ पर एलेना के बारे में सोच रहा होता है। और तभी अचानक से कोई आवाज़ आती है और वो कहते हैं रियो मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर रहोगे। और यहाँ पर वो होता है हमारा लूकस यहाँ पर रियो के पास आता है और कहता है तुम वही बच्चे हो ना जो यहाँ पर उस डीमन से फाइट कर रहे थे और यहाँ पर मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, पर यहाँ पर तुम कितने ज़्यादा जख्मी बैठे हो, तुम तो शायद उस टाइम पर इतने ज़्यादा घायल नहीं थे। रियो उसका आंसर करता है और कहता है कि यहाँ पर मैं रास्ते में आते हुए गिर गया था, इसकी वजह से शायद मेरे छोटे से चोट लग गई है। और यहाँ पर हमारा जो लूकस है वो सीटी पे आते हुए आगे को निकल जाता है लूकस। और लूकस यहाँ पर उससे कहता है तुम काफ़ी अच्छा झूठ बोल लेते हो रियो, पर यहाँ पर ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा। और उसने अपने के लिए कॉफ़ी बनाकर चेयर पर बैठ चुका होता है लूकस। और यहाँ पर रियो उसकी तरफ देखता है मैं अगर सही हूँ तो यहाँ पर ये गेराइड ने तुम्हें चोट दी है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रियो और तुम चाहो तो यहाँ पर गेराइड को आसानी से हरा सकते हो। और जब उस दिन की फाइट में जब जो डीमन तुम दोनों के सामने था तो तुमने उसे बस हरा ही दिया था और गेराइड यहाँ पर नहीं होता तब भी तुम उससे फाइट करते और तुम उससे जीत भी सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर तुम गेराइड से इसके लिए फाइट नहीं करना चाहते कि तुम्हें यहाँ पर कोई गिल्ट है। और यहाँ पर जैसे वो गिल्ट की बात करता है रियो गुस्से में लूकस से कहता है तुम्हें हम दोनों के बीच में कोई मैटर हो तुम्हें उससे क्या मतलब है लूकस। और यहाँ पर लूकस यहाँ पर शांत होते हुए कहता है हाँ तुम शायद सही कह रहे हो रियो, मुझे तुम दोनों के बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और वो यहाँ पर दोबारा से शांत हो जाता है और रियो उसकी शांत बर्ताव को देखकर यहाँ पर हमारे लूकस से कहता है हाँ मेरे पास एक गिल्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, मेरे पीछे जो एक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। फाइट में हुए एक गलत डिसीजन की वजह से मैंने उसको खो दिया जैसे खोना नहीं चाहिए था। हमारी दोस्त एलेना जो हम दोनों की इकलौती फीमेल फ्रेंड थी और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था अपनी माँ के रूप में, जबकि मैं एक ऑर्फन था। और यहाँ पर गेराइड उसे सच में लाइक करता था, मतलब कि वो यहाँ पर उसे लव करता था। और यहाँ पर हम तीनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही थी और मुझे पता था कि गेराइड उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था गेराइड के लिए। पर यहाँ पर एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। हम लोगों को यहाँ पर एक फाइट के अंदर भेजा गया था, यहाँ पर हमें जो सिविलियन थे उन्हें रेस्क्यू करना था और यहाँ पर बस एक दो डीमन ही रह गया था। और वहाँ पर एक डीमन जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा था उससे यहाँ पर गेराइड हमारी फॉर्मेशन के अंदर उसके ऊपर अटैक करने को बढ़ता है। और यहाँ पर जो एलेना थी वो बाकी की रिव्यूज को बाहर निकाल रही थी। हमारी फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर गेराइड अटैक करेगा और मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर पीछे से बैकअप दूंगा और यहाँ पर जो हमारी एलेना है वो सरप्राइज अटैक करेगी। पर उस दिन कुछ अलग हुआ, गेराइड यहाँ पर उसका अटैक करने वाला होता है तभी मैं उसके सामने आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि डीमन जो है सभी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और मैं यहाँ पर देख चुका था गेराइड यहाँ पर अटैक के अंदर नहीं बच पाएगा और उसी के लिए मैं यहाँ पर गेराइड के सामने उसे बचाने के लिए आया। पर वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और हमारी फॉर्मेशन टूट गई, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने गेराइड को तो बचा लिया पर यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और यहाँ पर जो डीमन था उसने यहाँ पर एलेना को सरप्राइज अटैक करने से पहले ही देख लिया और डीमन की नज़र सीधा ही एलेना की तरफ घूमती है और डीमन एक ईवल से स्माइल करते हुए एलेना की तरफ बढ़ता है और एलेना बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है, उसे कुछ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। और जो डीमन होता है वो सीधा ही एलेना के ऊपर अपने यहाँ पर काफ़ी सारे पंजों से मारता है और एक ही बार में एलेना वहाँ पर मारी जाती है। और यहाँ पर सब कुछ मेरी गलती थी, इसकी गलती की वजह से मैं यहाँ पर
जो गेरार्ड है उसकी नज़रों के सामने आ नहीं सकता और हमें गेरार्ड भी दिखाया जाता है। एलेना को मरते हुआ देखकर वो यहाँ पर काफ़ी रो रहा होता है और वो एलेना उड़ा रहा होता है। तभी यहाँ पर काफ़ी सारी रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो डीमन को खत्म कर देती है। पर उसके पीछे यहाँ पर हमारी दोस्त मारी आ चुकी थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर हमारा रियो होता है वो सबको याद कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख बस वही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर गेरार्ड के सामने उसको देखकर नहीं बुला पाता हूँ। तभी लूकस अपनी यहाँ पर कॉफ़ी को पीने लगता है और यहाँ पर हमारे रियो की तरफ देखते हुए कहता है तो यहाँ पर अगर तुम्हें अपने गिल्ट को सुधारना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पावरफुल बनना चाहिए रियो। और यहाँ पर रियो हमारे लूकस की बात को सुनने के बाद काफ़ी हैरान होता है। यहाँ पर लूकस कहता है तुम्हें लगता है कि गेरार्ड का डिसीजन सही था और तुम्हारा गलत, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम हमेशा अपने आप को कमज़ोर आंकते हो और यहाँ पर जबकि तुम्हारा डिसीजन सही भी हो सकता है। और यहाँ पर वॉर के अंदर कोई भी डिसीजन मैटर नहीं करता है। वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग होती है। वो सिचुएशन होती है मारो या मरो की। और तुमने यहाँ पर डिसीजन ले भी लिया तो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो गिल्ट है वो तो किसी और को नहीं चाहिए कि वो तुम्हें यहाँ पर दोषी मानता है। सब कुछ आसान होता है कि यहाँ पर दूसरे के ऊपर सारा कुछ किया हुआ थोप देना, पर यहाँ पर मुश्किल होता है अपने ऊपर उस दुख को ले लेना। और यहाँ पर वो तुम ही कर रहे हो जिसकी वजह से तुम गिल्ट के अंदर हो और तुम्हें अपने गिल्ट को यहाँ पर मिटाना है। तो तुम्हें यहाँ पर गेरार्ड के सामने अपनी काबिलियत को प्रूव करनी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक डील देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पावरफुल बनने में, जिससे तुम अपने आप के ऊपर लगा हुआ जो ब्लेम जो है मिटा सको। और गेरार्ड यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी हैरान होता है। वो तुम क्या कहना चाहते हो लूकस? तो लूकस सामने की ओर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम अपने आप को कभी भी हेट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर लूकस काफ़ी ज़्यादा सीरियस में कह रहा होता है रियो मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि डीमंस भी तुमसे डरा करेंगे। और रियो को और यहाँ पर हारन को इस रूम के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा रियो यहाँ पर हारन को देख कर काफ़ी शौक होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की के साथ ट्रेनिंग करूँगा। और यहाँ पर हमें लूकस को दिखाया जाता है। लूकस यहाँ पर रियो को इंट्रोड्यूस करवाता है मैंने हारन से और कहता है ये आज से तुम्हारे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करेगा, ये मेरा सेकंड डिसाइबल है। और हमें यहाँ पर हारन को दिखाया जाता है। हारन बिल्कुल सामने को सौ को खड़ी होती है, कहती है लूकस अब क्या करने वाला है। और लूकस यहाँ पर हमारे रियो से कहता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इस छोटे से स्पार्क को रखेंगे अपने बीच में, तो यहाँ पर तुम पहले अटैक करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर तुम पहला अटैक मेरे ऊपर कर सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ पर डिफेंस करूँगा। और यहाँ पर मिनहारन कहता है मिनहारन शौक खड़ी होती है क्योंकि उसे पता है कि लूकस के सामने ये बच्चा तो चींटी के बराबर है। और कहती है लूकस तो एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर के सामने चींटियाँ कुछ भी नहीं होती।